चलिए, ईमानदारी से बात करते हैं सज्जनों। दशकों से आपने शायद वही पुरानी कहानियां सुनी होंगी। उन्होंने आपसे कहा होगा कि खुद को छूने से आप कमजोर हो जाएंगे, कि यह आपके पुरुषत्व को खत्म कर देगा, आपकी इच्छा को मार देगा या आपके इरेक्शन को नष्ट कर देगा। शायद उन्होंने यह भी फुसफुसाया होगा कि यह शर्मनाक स्वार्थी है या कुछ ऐसा है जिसे एक असली मर्द को उम्र के साथ छोड़ देना चाहिए। लेकिन सच ये है, ये केवल आपको शर्मिंदा करने के लिए बोले गए हानि रहित झूठ नहीं थे। हो सकता है कि वे धीरे धीरे चुपचाप आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हों। मैं राजीव मेहरा हूं, स्वास्थ्य मंत्रालय का एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूं, जो देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर अनुसंधान में विशेषज्ञता रखता है। 30 से अधिक वर्षों से मुझे 60-70 और उससे अधिक उम्र के पुरुषों को उनके स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करने में मदद करने का सौभाग्य मिला है। और मैंने बार बार जो देखा है वह यह है कि अक्सर उम्र या बीमारी नहीं, बल्कि गलत सूचना किसी पुरुष की जीवन शक्ति को छीन लेती है। यह वे जहरीले मिथक हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह से चले आ रहे हैं जैसे कि वे तथ्य हों, जबकि वे सच्चाई से कोसों दूर हैं। तो मैं आपसे कुछ पूछता हूं, यदि आपका शरीर अभी भी स्पर्श पर प्रतिक्रिया करता है, यदि आपकी इच्छाएं बस गायब नहीं हुई हैं, तो इतने सारे अच्छे पुरुष इतनी स्वाभाविक चीज के बारे में शर्म क्यों महसूस करते हैं? वे इसे क्यों छिपाते हैं? इससे डरते हैं या मानते हैं कि यह मौलिक रूप से गलत है? इसका उत्तर वह नहीं है जो आप सोच रहे हैं, और इस चुप्पी के परिणाम आपके अनुमान से कहीं अधिक गंभीर है। आज हमारी बातचीत में मैं हस्त मैथुन के बारे में 6 सबसे आम और खतरनाक मिथकों को उजागर करने जा रहा हूं, जो वृद्ध पुरुषों के स्वास्थ्य को कमजोर कर रहे हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि वास्तविक विज्ञान क्या कहता है, ताकि आप डर पर नहीं बल्कि तथ्यों पर आधारित निर्णय ले सके। और कुछ ही मिनटों में मैं एक ऐसे गहरे मिथक का खुलासा करूंगा जो शायद आपके बेडरूम में प्रदर्शन में बदलाव का असली कारण हो सकता है, भले ही आपके हार्मोन पूरी तरह से सामान्य हों। मेरे साथ बने रहें। यह बातचीत आपके खुद को और आपके स्वास्थ्य को हमेशा के लिए देखने का नजरिया बदल सकती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यदि आप 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष हैं जो सूचित, आत्मविश्वासी और अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखने की परवाह करते हैं, तो इस जानकारी को ध्यान से पढ़ें और दूसरों के साथ भी साझा करें, ताकि सही ज्ञान सभी तक पहुंचे। यदि यह विषय आपके लिए प्रासंगिक है, तो सोचें कि यह जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है। यदि नहीं, तो मुझे बताएं कि आप किन विषयों के बारे में जानना चाहेंगे। आपकी प्रतिक्रिया मुझे आपकी बेहतर सेवा करने में मदद करती है। ठीक है, चलिए सच्चाई में उतरते हैं। सबसे आम और हानिकारक मिथक से शुरू करते हैं। मिथक नियाओडिन हस्तमैथुन टेस्टोस्टेरोन को कम करता है। यह वह धारणा है जो पीढ़ियों से पुरुषों को चुपचाप परेशान करती रही है, और अब समय आ गया है कि हम इसे वास्तविक विज्ञान, वास्तविक स्पष्टता और शून्य शर्म के साथ हमेशा के लिए खत्म कर दें। मैंने यह बात इतनी बार सुनी है कि मैं गिन भी नहीं सकता। एक सज्जन, मान लीजिए उनका नाम रमेश है, 68 वर्ष के हैं, मेरे कार्यालय में थोड़े शर्मिंदा होकर बैठे हैं। वे झुककर फुसफुसाते हैं, डॉक्टर साहब, ईमानदारी से बताइए, क्या ऐसा करने से मेरा टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है? वे हस्त मैथुन के बारे में बात कर रहे हैं, और उस सवाल के पीछे एक गहरा डर है। एक डर कि यह निजी प्राकृतिक आदत किसी तरह उनके पुरुषत्व को चुरा रही है। मैं आपको ठीक वही बताता हूं जो मैं रमेश जी को बताता हूं। वह डर एक मिथक पर आधारित है, चिकित्सा पर नहीं।
इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि हस्तमैथुन लंबे समय में आपके टेस्टोस्टेरोन के स्तर को कम करता है। वास्तव में अस्थायी रूप से इसका उल्टा होता है। जब आप यौन रूप से उत्तेजित होते हैं तो आपके टेस्टोस्टेरोन का स्तर वास्तव में थोड़े समय के लिए बढ़ जाता है। ऑर्गेज्म के बाद वे बस आपके सामान्य आधारभूत स्तर पर लौट आते हैं। बस इतना ही। कोई दीर्घकालिक कमी नहीं है, कोई क्षरण नहीं है और आपके हार्मोनल आधार की कोई कमजोरी नहीं है। आपका शरीर अविश्वसनीय रूप से स्मार्ट है। ये जानता है कि खुद को कैसे नियंत्रित करना है और खुद को छूने से वह प्रणाली गड़बड़ा नहीं जाती है। लेकिन इस मिथक का असली खतरा यह है, यह आपके शरीर के साथ जो करता है वह नहीं है, यह आपके दिमाग के साथ जो करता है वह है। मैंने ऐसे पुरुषों को देखा है जो डर के मारे हस्तमैथुन करना बंद कर देते हैं, जो पूरी तरह से स्वाभाविक चीज के लिए अपराध बोध का भारी बोझ उठाते हैं। समय के साथ वह शर्म उनके आत्म मूल्य को खत्म कर देती है। वे अपनी जीवन शक्ति पर संदेह करने लगते हैं। वे खुद को यकीन दिलाते हैं कि वे टूट चुके हैं और यह विश्वास किसी भी शारीरिक चीज से कहीं ज्यादा नुकसान कर सकता है। मैं समझता हूं कि यह कहां से आता है। पुरुषों की पीढ़ियों को सिखाया गया था कि यह कुछ शर्मनाक या बचकाना है जिसे छिपाया जाना चाहिए। लेकिन विज्ञान बस इसका समर्थन नहीं करता है। यह जिसका समर्थन करता है वह यह है, स्वस्थ यौन अभिव्यक्ति चाहे साथी के साथ हो या अकेले, किसी भी उम्र में एक संतुलित स्वस्थ जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है। यदि आप वास्तव में कम टेस्टोस्टेरोन के बारे में चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से इसकी जांच कराएं, लेकिन किसी प्राकृतिक चीज को सिर्फ इसलिए दोष न दें क्योंकि उसे वर्जित माना गया है। अब अगर उस एक ने आपको आश्चर्यचकित किया है तो अगले मिथक को सुनने तक प्रतीक्षा करें। यह कुछ ऐसा है जिस पर बहुत से पुरुष विश्वास करते हैं, खासकर 60 के बाद, और यह बेडरूम में आपके आत्मविश्वास को हिला सकता है, तब भी जब आपका शरीर ठीक काम कर रहा हो। चलिए उस डर के बारे में बात करते हैं जिसे कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। यह विचार कि हस्तमैथुन स्तंभन दोष एरेक्टाइल डिसफंक्शन का कारण बनता है। यदि आप अभी भी यहाँ हैं और यह संदेश आपके लिए महत्वपूर्ण है तो यह जानकर अच्छा लगा कि आप मेरे साथ हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मिथक जेमान बदो हस्तमैथुन स्तंभन दोष ईडी का कारण बनता है। यह बात मेरे कई मरीजों, खासकर 60 और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए बहुत मायने रखती है। एक पल की झिझक होती है और फिर चिंता से भरा सवाल सामने आता है, क्या इसी वजह से मुझे अब तनाव नहीं हो पाता डॉक्टर साहब? उनकी आवाज में आम तौर पर एक गहरी शर्म होती है, जैसे कि उन्होंने कुछ बहुत गलत कर दिया हो। मैं उनकी चिंता का भार महसूस कर सकता हूं। यह विश्वास कि हस्तमैथुन जो वे दशकों से करते आ रहे हैं अब बेडरूम में उनकी कठिनाइयों का कारण है। मैं यह बात जितनी स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, कहना चाहता हूं, हस्तमैथुन स्तंभन दोष का कारण नहीं बनता है। वास्तव में कई पुरुषों के लिए यह बिल्कुल विपरीत है। हस्तमैथुन के दौरान इरेक्शन पाने की क्षमता अक्सर इस बात का स्पष्ट संकेत है कि शारीरिक मशीनरी अभी भी अच्छे से काम कर रही है। यह दिखाता है कि आपका रक्त प्रवाह, आपकी नसें और आपकी हार्मोनल प्रणालियां सभी अपना काम करने में सक्षम हैं। यदि आप अकेले इरेक्शन प्राप्त कर सकते हैं लेकिन साथी के साथ यौन संबंध के दौरान संघर्ष करते हैं तो समस्या आपके शरीर के साथ बिल्कुल नहीं हो सकती है। यह आपके दिमाग में हो सकती है। चिंता, दबाव या तनाव। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बारीकी है। यदि आपने बहुत अधिक पोर्नोग्राफी देखने की आदत विकसित कर ली है, विशेष रूप से उस तरह की जो बहुत तेज गति वाली या चरम होती है, तो आपका मस्तिष्क उस विशिष्ट उच्च तीव्रता वाली उत्तेजना के लिए अनुकूलित हो सकता है। यह स्वयं हस्तमैथुन का कार्य नहीं है जो समस्या है, यह वह वातावरण है जो आप इसके आसपास बनाते हैं।
कुछ पुरुषों के लिए इससे वास्तविक जीवन की अंतरंगता के धीमे अधिक सूक्ष्म संबंध से उत्तेजित होने में कठिनाई हो सकती है। हम इसे कभी कभी पूर्ण प्रेरित असंवेदीकरण से कहते हैं और यह एक वास्तविक घटना है। लेकिन यह कहना कि हस्तमैथुन ही ईडी का कारण है, सही नहीं है। मैंने अनगिनत वृद्ध पुरुषों को इस भ्रम को सुलझाने में मदद की है। हम उनकी आदतों को देखते हैं। क्या वे तनाव मुक्त हैं जल्दबाजी में, या डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं? अक्सर केवल इन आदतों को समायोजित करने और मानसिक दबाव को दूर करने से कार्य क्षमता और आत्मविश्वास दोनों बहाल हो सकते हैं। मानव शरीर अविश्वसनीय रूप से लचीला है और अनुकूलन में सक्षम है, यहां तक कि आपके 70 या 80 के दशक में भी। आपको बस इसे समझना सीखना है, इससे डरना नहीं। यदि आप हस्तमैथुन के दौरान इरेक्शन प्राप्त कर सकते हैं लेकिन एक साथी के साथ संघर्ष करते हैं, तो आप टूटे हुए नहीं हैं। यह मूल्यवान जानकारी है। यह आपका शरीर आपको बता रहा है कि यह अभी भी काम करता है। आपको बस शारीरिक उत्तेजना, भावनात्मक अंतरंगता और आत्मविश्वास के बीच के बिंदुओं को फिर से जोड़ना है। लेकिन एक और धारणा है जो और भी गहरी है, जो केवल प्रदर्शन को ही नहीं बल्कि नैतिकता को भी छूती है। एक विश्वास कि भले ही आपका शरीर ठीक काम करता हो, यह कार्य स्वयं में दोषी महसूस करने वाली चीज है, और वह अपराध बोध ज्यादातर लोगों की सोच से कहीं ज्यादा जहरीला हो सकता है। चलिए अगली बात करते हैं। जारी है मिथक दमारतीन। मेरी उम्र में यह अनैतिक या शर्मनाक है। यह शायद सबसे गहरी और सबसे दर्दनाक जड़ है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने कितने अच्छे पुरुषों से बात की है। 60, 70 और यहां तक कि 80 के दशक के पुरुष जो अपने जीवन के अधिकांश समय में निजी तौर पर किए गए किसी काम के बारे में यह शांत भारी अपराध बोध होते हैं। यह इसलिए नहीं है क्योंकि इससे किसी को चोट पहुंची। ये इसलिए नहीं है क्योंकि इससे उन्हें कोई शारीरिक नुकसान हुआ। ये इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें सिखाया गया था कि खुद को छूना पापपूर्ण, कमजोर या शर्मिंदा होने वाली चीज है, खासकर जब वे बूढ़े हो रहे थे। ये देखकर मेरा दिल टूट जाता है कि कितने पुरुष इस शर्म को एक गुप्त भार की तरह ढोते हैं। कभी कभी उन्हें यह भी पता नहीं चलता कि यह वहां है। वे बस थोड़ा अजीब, डिस्कनेक्टेड, चिंतित या भावनात्मक रूप से दूर महसूस करते हैं। जब हम अंततः उनके यौन स्वास्थ्य के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है। एक लगातार भावना कि वे केवल अपने शरीर पर प्रतिक्रिया करके कुछ गलत कर रहे हैं। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, सुख और मुक्ति की आपकी इच्छा आपके सेवानिवृत्त होने पर सेवानिवृत्त नहीं होती है। जब आप 65 वर्ष के हो जाते हैं तो आपको अचानक जुड़ाव, आराम या शांति के एक पल की आवश्यकता समाप्त नहीं हो जाती है। स्पर्श की आवश्यकता उम्र के साथ गायब नहीं होती है। यदि कुछ भी हो तो यह और भी सार्थक हो सकती है। मैंने यह विधुरों जैसे मेरे मरीज प्रकाश जी के साथ देखा है, जिन्होंने अपनी 50 साल की पत्नी को खो दिया था। वे अभी भी अंतरंगता और उस निकटता की भावना के लिए तरसते थे। उनके लिए हस्तमैथुन उपचार का एक शांत रूप बन गया। इसने उनकी पत्नी की जगह नहीं ली, लेकिन इसने अकेलेपन के गहरे दर्द को कम किया। और फिर भी उन्हें गहरा अपराध बोध महसूस हुआ, जैसे कि वे केवल उन भावनाओं के होने के लिए उनकी स्मृति को धोखा दे रहे हों। सच ये है, अपना ख्याल रखने में कुछ भी अनैतिक नहीं है। एक ऐसे शरीर पर प्रतिक्रिया करने में कुछ भी शर्मनाक नहीं हुआ। नाम जो अभी भी महसूस करता है, यह अपराध बोध है, सुख नहीं, जो पुरुषों की शांति को लूटता है। यदि आप उस भार को ढो रहे हैं तो कृपया जान लें कि इसे नीचे रखने में कभी देर नहीं होती। अब क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अपराध बोध का डर ही एकमात्र चीज नहीं है जो रास्ते में आ रही है? कुछ पुरुष इस बात से भयभीत हैं कि हस्तमैथुन उनके रिश्तों को बर्बाद कर रहा है, जिससे वे भावनात्मक रूप से दूर या अपने साथी से कम जुड़े हुए हैं। चलिए इसका सीधे सामना करते हैं, क्योंकि सच्चाई आपको आश्चर्यचकित कर सकती है।
यदि आप अभी भी मेरे साथ हैं और इन जानकारियों को सार्थक पा रहे हैं, तो यह जानकर अच्छा लगा कि आप यहाँ हैं और लगे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे मिथक की ओर बढ़ते हैं। मिथक नंबर 4, यह आपको अपने साथी में कम दिलचस्पी लेने वाला बनाता है। यह बात बहुत से पुरुषों के लिए, विशेष रूप से लंबी अवधि के रिश्तों में रहने वालों के लिए एक दुखती रग है। मैं उन पतियों के सामने बैठा हूं जिनकी शादी 40 या 50 साल से हो चुकी है, और मैं उनकी आवाज में वास्तविक चिंता सुन सकता हूं जब वे पूछते हैं, डॉक्टर साहब, क्या मैं ऐसा करके अपनी शादी को नुकसान पहुंचा रहा हूं? वे चिंता करते हैं कि उनकी पत्नी सोचेगी कि उन्होंने रुचि खो दी है। उन्हें डर है कि वे उसे धोखा दे रहे होंगे, या वे बस यह नहीं समझ पाते हैं कि जब बेडरूम में चीजें स्वाभाविक रूप से धीमी हो गई हैं, तब भी वे इच्छा क्यों महसूस करते हैं। सच तो यह है, हस्तमैथुन का मतलब यह नहीं है कि आप अपने साथी से प्यार करना छोड़ चुके हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बेवफा हैं, और इसका निश्चित रूप से यह मतलब नहीं है कि आपके रिश्ते में कुछ गड़बड़ है। वास्तव में इसका अक्सर विपरीत मतलब होता है, आप अभी भी एक जीवंत पुरुष हैं जो अपने शरीर और अपनी जरूरतों के संपर्क में हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, अंतरंगता की गतिशीलता स्वाभाविक रूप से बदल जाती है। हो सकता है कि आपकी साथी रजोनिवृत्ति अपने स्वयं के स्वास्थ्य मुद्दों, थकान या बस अपनी इच्छा में बदलाव से निपट रही हो, या शायद आप। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको स्पर्श मुक्ति या अपने साथ एक संबंध की आवश्यकता बंद हो जाती है। मैंने ऐसे जोड़ों को देखा है जिन्होंने महीनों या सालों तक अंतरंग होना बंद कर दिया है, और जो अनकही दूरी बनती है वह दिल तोड़ने वाली हो सकती है। लेकिन इससे भी बदतर तब होता है जब एक या दोनों साथी उस साझा अनुभव के बाहर किसी भी यौन भावना के होने के लिए दोषी महसूस करते हैं। कई मामलों में हस्तमैथुन वास्तव में पुरुषों को अधिक संतुलित महसूस करने में मदद करता है। यह रिश्ते में दबाव को कम कर सकता है और अन्य प्रकार की निकटता के बढ़ने के लिए जगह बना सकता है। कुछ जोड़े तो यह भी पाते हैं कि इसके बारे में खुला होना उन्हें करीब लाता है। यह नई बातचीत शुरू कर सकता है, विश्वास बना सकता है और दोनों भागीदारों को अपनी शर्तों पर अंतरंगता का पता लगाने की अनुमति दे सकता है। जो चीज वास्तविक दूरी का कारण बनती है, वह हस्तमैथुन नहीं है, वह है चुप्पी, वह है शर्म, वह है प्यार और ईमानदारी से बात करने के बजाय सबसे बुरे की कल्पना करना। फिर भी मैं डर को समझता हूं। जब पुरुष डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं तो वे हर चीज पर सवाल उठाने लगते हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या उनमें शारीरिक रूप से कुछ बदल रहा है। वे सोचते हैं कि क्या उनकी संवेदनशीलता कम हो रही है, या क्या वे सुन्न हो रहे हैं। और यह हमें हमारे अगले मिथक पर लाता है, एक चिंता जो मैं अधिक से अधिक बार सुनता हूं, मैं बस उतना महसूस नहीं करता जितना मैं पहले करता था। चलिए बात करते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। मिथक मीचो, यह समय के साथ संवेदनशीलता को कम करता है। मेरे पास वृद्ध पुरुष आए हैं, चिंतित और निराश, जो कहते हैं, डॉक्टर साहब, अब वैसा महसूस नहीं होता, या अब बहुत अधिक समय लगता है और मुझे वही सनसनी नहीं मिलती। वे अक्सर खुद को या विशेष रूप से अपनी हस्तमैथुन की आदतों को दोष देते हैं। वे यह विश्वास विकसित कर लेते हैं कि खुद को बहुत बार या एक विशिष्ट तरीके से छूने से उन्होंने अपनी संवेदनशीलता को हमेशा के लिए मंद कर दिया है। वह डर भारी पड़ सकता है, खासकर जब वे उम्र के साथ आने वाले बदलावों के बारे में पहले से ही कमजोर महसूस कर रहे हों। यहाँ मैं उन्हें बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि आपका शरीर टूट गया है, यह है कि आपका शरीर अनुकूलनीय है। इसके बारे में सोचें। यदि आप बार बार एक ही तकनीक का उपयोग करते हैं, एक बहुत तंग पकड़,
एक तेज गति या उच्च दबाव वाली उत्तेजना, तो आपका शरीर उस विशिष्ट पैटर्न का आदी हो सकता है। आप स्थायी रूप से अपनी नसों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप अपने मस्तिष्क और शरीर को एक बहुत ही विशेष प्रकार के स्पर्श की उम्मीद करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। इसलिए कि जब आप एक साथी के साथ होते हैं या जब आप अपने दम पर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो यह अलग, कम तीव्र महसूस हो सकता है या चरमोत्कर्ष तक पहुंचना कठिन बना सकता है। अच्छी खबर यह है कि यह प्रतिवृत्ति है। आप इस तरह से फंसे नहीं हैं। संवेदनशीलता को फिर से खोजा जा सकता है, लेकिन इसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है। कभी कभी इसका मतलब सिर्फ धीमा होना, विभिन्न प्रकार के स्पर्श की खोज करना, स्नेह लुब्रिकेशन का उपयोग करना और खुद को यह जानने के लिए समय देना है कि क्या अच्छा लगता है। आपकी तंत्रिका तंत्र बंद नहीं हुई है, इसे बस विविधता और धैर्य की आवश्यकता है। बेशक उम्र भी एक भूमिका निभाती है। रक्त प्रवाह कम हो सकता है, हार्मोन का स्तर बदल सकता है और प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से बदल सकती है। ये आपकी गलती नहीं है, ये सिर्फ एक इंसान होने का हिस्सा है। जो मायने रखता है वह यह है कि आप उन बदलावों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। क्या आप हार मान लेते हैं और निराश हो जाते हैं, या आप आलोचना के बजाय जिज्ञासा के साथ आज जहां आपका शरीर है उससे मिलना सीखते हैं। संवेदनशीलता सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह भावनात्मक है। आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं, आप एक अनुभव में जो उम्मीदें लेकर जाते हैं और आप खुद पर जो दबाव डालते हैं, वे सभी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब आप यह समझते हैं तो आप अपने शरीर से लड़ना बंद कर सकते हैं और इसे फिर से सुनना शुरू कर सकते हैं। लेकिन कुछ पुरुषों के लिए यह सिर्फ वह भावना नहीं है जिसका वे पीछा कर रहे हैं, यह आवृत्ति है। वे पूछते हैं, कितनी बार बहुत बार है क्या? मैं यह बहुत ज्यादा कर रहा हूं। वह सवाल डर और निर्णय से भरा हुआ है। तो चलिए इसका सीधे सामना करते हैं एक बार और सभी के लिए। मिथक जिलेलियाइज, यदि बहुत बार किया जाए तो यह हानिकारक है। यह वह सवाल है जो इतने सारे पुरुषों के दिमाग में घूमता रहता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे जोर से पूछने में बहुत शर्मिंदा होते हैं। कितना बहुत ज्यादा है? और उस सवाल के नीचे एक गहरा सवाल है, क्या मैं अभी भी नियंत्रण में हूं? क्या मैं एक ऐसी रेखा पार कर रहा हूं जिसे मैं देख नहीं सकता? मैं आपसे पूरी तरह से ईमानदार रहूंगा। अधिकांश पुरुषों के लिए, जिसमें 60-70 और उससे अधिक उम्र के लोग भी शामिल हैं, हस्तमैथुन हानिकारक नहीं है, चाहे आवृत्ति कुछ भी हो, जब तक कि यह आपके जीवन के रास्ते में आना शुरू न कर दे। मेरे पास ऐसे मरीज हैं जो रोजाना हस्तमैथुन करते हैं, कभी कभी और भी अधिक, और ऊर्जावान, केंद्रित और भावनात्मक रूप से सहज महसूस करते हैं। मेरे पास अन्य मरीज हैं जो इसे बहुत कम बार करते हैं, लेकिन इसके बारे में भारी मात्रा में अपराध बोध और चिंता ढोते हैं। अंतर संख्या में नहीं ही है, यह इस बारे में है कि यह आदत आपके जीवन की बड़ी तस्वीर में कैसे फिट बैठती है। यदि आप एक बाध्यकारी आवश्यकता के कारण सामाजिक कार्यक्रमों को छोड़ रहे हैं, अपने साथी के साथ अंतरंगता से बच रहे हैं, या अपने जीवन के अन्य शौक और सार्थक हिस्सों में रुचि खो रहे हैं, तो हाँ, यह थोड़ा गहरा देखने का समय हो सकता है। और यह नैतिकता के बारे में नहीं है, यह संतुलन के बारे में है। आप एक ऐसा जीवन जीने के हकदार हैं जो भरा पूरा और समृद्ध महसूस हो, न कि एक ही आउटलेट द्वारा उपभोग किया गया। दिलचस्प बात यह है कि मैं कभी कभी अपने कुछ वृद्ध रोगियों के लिए एक चिकित्सीय उपकरण के रूप में हस्तमैथुन की सलाह देता हूं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो क्रोनिक पेल्विक दर्द जैसे मुद्दों से निपट रहे हैं। कोमल नियमित मुक्ति कभी कभी मांसपेशियों के तनाव को कम करने, नींद में सुधार करने और भावनात्मक विनियमन का समर्थन करने में मदद कर सकती है। यह डरने वाली चीज नहीं है, यह वास्तव में एक स्वस्थ आत्म जागरूक दिनचर्या का हिस्सा हो सकती है।
लेकिन आपको खुद से ईमानदार रहना होगा। क्या यह अभ्यास आपको बेहतर, अधिक तनाव मुक्त और खुद से अधिक जुड़ा हुआ महसूस करने में मदद कर रहा है, या आप इसका उपयोग किसी गहरी चीज से बचने के लिए कर रहे हैं? उस सवाल का जवाब किसी भी संख्या से ज्यादा सच्चाई रखता है। यदि आपने कभी सोचा है कि क्या आपके जीवन का यह निजी हिस्सा छिपाने, डरने या बड़ा होने पर छोड़ने वाली चीज है, तो मुझे उम्मीद है कि इस बातचीत ने आपको इसके बारे में सोचने का एक नया स्वस्थ तरीका दिया है। क्योंकि यहाँ जो दांव पर है वह सिर्फ एक आदत नहीं है, यह आपका आत्मसम्मान, आपकी मन की शांति और आपके जीवन की समग्र गुणवत्ता है। डॉ मेहरा की ओर से एक अंतिम शब्द, यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। सिर्फ आपके समय के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे विषय का सामना करने का साहस रखने के लिए जिसके बारे में आपकी उम्र के अधिकांश पुरुषों को कभी भी खुलकर बात करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया था। हमने आज 6 शक्तिशाली मिथकों पर बात की है। ये डर कि हस्तमैथुन टेस्टोस्टेरोन को कम करता है, ईडी का कारण बनता है, अनैतिक है, आपके रिश्ते को चोट पहुंचाता है, आपके शरीर को सुन्न करता है, या कुछ ऐसा है जिसे आप बहुत ज्यादा कर सकते हैं। इनमें से प्रत्येक मिथक एक भारी बोझ वहन करता है। यदि इसे चुनौती न दी जाए तो प्रत्येक आपके आत्मविश्वास, आपकी भावनात्मक भलाई और यहाँ तक कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी धीरे धीरे खा सकता है। 3 दशकों से अधिक समय तक आप जैसे पुरुषों को सुनने के बाद, वे पुरुष जिन्होंने अपने देश की सेवा की है, अपने परिवारों का पालन पोषण किया है, अपने करियर बनाए हैं और चुपचाप त्याग किया है, मैंने जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है जिसे मैं साझा करना चाहता हूं। वह यह है, बुढ़ापा आपसे संपूर्ण महसूस करने का अधिकार नहीं छीनता। यह जुड़ाव की आपकी आवश्यकता को नहीं मिटाता है, और यह निश्चित रूप से आपके शरीर की सुख और शांति का अनुभव करने की क्षमता को रद्द नहीं करता है। आपको इंसान होने के लिए किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। कई पुरुषों के लिए, विशेष रूप से उनके बाद के वर्षों में, जब अंतरंगता पहले की तुलना में अलग दिख सकती है, हस्तमैथुन कमजोरी या अकेलेपन का संकेत नहीं है। यह आत्म जागरूकता और आत्म देखभाल का एक गहरा रूप हो सकता है। यदि आप इन पुराने मिथकों के भार के तहत जी रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बातचीत ने उस बोझ को कुछ कम करने में मदद की है। मुझे उम्मीद है कि इसने आपको खुद को पूरी तरह से और ईमानदारी से बिना शर्म के देखने की अनुमति दी है। आपका स्वास्थ्य मायने रखता है। आपका मन, आपका शरीर और आपकी भावनाएं सभी सम्मान और देखभाल के पात्र हैं। और चाहे आप हस्तमैथुन करना चुने या नहीं, वह विकल्प हमेशा समझ की जगह से आना चाहिए, डर से नहीं। आप अब सिर्फ बूढ़े नहीं हैं, आप बुद्धिमान हैं, और उस व्यक्ति के बारे में कुछ नया सीखने में कभी देर नहीं होती जिसके साथ आप पूरी जिंदगी रहे हैं, आप खुद। यदि इस संदेश ने आपसे बात की या आपको चीजों को थोड़ा अलग तरह से देखने में मदद की, तो कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ने के लिए एक क्षण लें। आपकी आवाज और आपकी कहानी मायने रखती है, और आप कभी नहीं जानते कि आज किसे यह सुनने की आवश्यकता हो सकती है। कृपया इस लेख को उन दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ साझा करें जिन्हें इससे लाभ हो सकता है, और 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए अधिक सीधी, ईमानदार स्वास्थ्य सलाह के लिए सूचित रहे।